देखिए विनीता जी, निश्चित तौर पर स्थिति अखिलेश के लिए बहुत अच्छी नहीं है। नहीं कहूँगा कि अखिलेश की जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनमें बीजेपी डेंट कर पाएगी, लेकिन निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल और कुछ ऐसे लोग जो शायद बीजेपी में नहीं जा सकते हैं, उनको इस तरह की स्थिति पैदा की जाएगी कि वो अ, ऐसे राजनीतिक दलों की शरण में जाएं जो समाजवादी पार्टी को नुकसान करे। अब ओम प्रकाश राजभर के अपना व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, उनको मंत्री बनना है। जैसा अभी गोपाल जी ने कहा कि उनको पार्टी भी चलानी है, तो पार्टी चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। तो वो एक निश्चित तौर पर मसला है। तो समाजवादी पार्टी के साथ रह करके उनमें से कुछ भी उनको हासिल नहीं होने जा रहा है। और मुर्मू की द्रौपदी मुर्मू की पार्टी ज्वाइन में शामिल होने के बाद इस पूरे उसको बल मिल रहा है कि वो किसी भी समय पार्टी में एनडीए की तरफ स्विच हो सकते हैं। अब एक और बात जान लीजिए कि ये मामला ऐसा नहीं है कि अभी आया है। ये मामला जब इलेक्शंस हो रहे थे तब से ओम प्रकाश राजभर भाजपा के बहुत सारे नेताओं के संपर्क में थे, लेकिन भाजपा के ही एक दो बड़े नेता थे जो उनको नहीं आने देना चाह रहे थे। अब आगे क्या है अभी मुझे इस पर नहीं जानकारी, लेकिन मुझे अभी तक जो लग रहा है कि वो एनडीए में शामिल हो जाएंगे। मैंने एक और बात आपसे अभी कही कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बीजेपी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो जिनके दूसरे जगह जाने पर समाजवादी पार्टी को डेंट हो सकता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है अब्दुल्ला परिवार का। इस तरह की भी सूचनाएं हैं कि अब्दुल्ला परिवार के लोग कांग्रेस की शरण में जा सकते हैं, जिसका सीधे सीधे नुकसान समाजवादी पार्टी का होगा। और आप ये मान के चलिए, जो दावा किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने आजमगढ़ और रामपुर की सीट जीतने के बाद कि हम अगले चुनाव में 80 की 80 सीट जीतेंगे, उसको आप अगर नॉन सीरियसली लेते हैं या इस तरह से लेते हैं कि या इसको हंसी में टाल देते हैं, तो उसको हंसी में टालने की जरूरत नहीं है। मैं निश्चित तौर पर कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं 80 में 80 तो नहीं, लेकिन अभी के ढर्रे पर अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति बढ़ी तो निश्चित बीजेपी फिर एक बार अपना 2014 का परफॉर्मेंस न केवल दोहरा सकती है बल्कि उससे बेहतर कर सकती है। और मेरा अपना मानना है कि बीजेपी 72 से 75 के बीच कहीं जाकर टिक सकती है अगर अभी की राजनीति उत्तर प्रदेश में चलती रहे। इसलिए कि दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तब लोकसभा में आदमी प्रधानमंत्री की बात करता है, प्रधानमंत्री के चुनाव प्रधानमंत्री के नाम पर भी वोट करता है, और उसके बाद सीटों पे अंतर आता है। विधानसभा में मुख्यमंत्री के दावेदारों पर होती है, उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है। तो अभी की जो स्थितियां मुझे नजर आ रही हैं, अगर इसी तरह से चलता रहा तो निश्चित बीजेपी जिस ढर्रे पर जा रही है, उत्तर प्रदेश की राजनीति जिस ढर्रे पर जा रही है, उसमें बीजेपी बहुत तेजी से अपने उसको हासिल करेगी। रही बात प्रधान राष्ट्रपति की, तो उस पर हम जब आपने खुद ही बताया, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ये एक तरफा मामला है। एनडीए का कैंडिडेट जीत रहा है, लगभग 65% जो कॉलेजियम का वोट है अब तक उनमें जा चुका है। और ये लोग चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग हों, ये लोग जा करके सिर्फ अपनी पीठ थपथपाएंगे कि मैं भी आपके साथ, मैं भी आपके साथ। इससे ज्यादा इनकी कोई भूमिका नहीं। जी विनीत। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।